टू लर्न करो क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स का मोस्ट फेमस एंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, दैट इज SRCC के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। SRCC जो है दैट इज योर मोस्ट फेमस कॉलेज इन द नॉर्थ कैंपस, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन लेने का एस्पायर करते हैं ना। अलॉन्ग विद दैट, अगर इतना फेमस कॉलेज है तो यहाँ पे जो सीट्स होंगे वो सीट्स तो लिमिटेड होगी ना। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए तो विच मीन्स आपको यहाँ पे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो आज हम क्या करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोलेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम जाके ये चेकआउट करेंगे कि जो SRCC कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का जो मोस्ट फेमस कॉलेज है, इस कॉलेज में कौन कौन से आपको कोर्सेज मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है, अगर आपको ये पता होगा कितनी सीट्स अवेलेबल है आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को भी बूस्टअप कर सकते हैं। सो एक बार हम इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है उस बुलेटिन इन्फॉर्मेशन पे जाना है। नाउ जैसे आप बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, एज ऑफ नाउ तो जो एकेडमिक ईयर्स है ईयर वो 2023 से लेकर 24 का है, ठीक है। हर चीज़ अपडेट होने वाली है, हमारे एक चीज़ पुराने टाइम के अकॉर्डिंग लेकर के चले जिससे कि एटलीस्ट आपको पता लग जाए कि आपको सारी चीज़ों को टारगेट करके कैसे लेकर के चलना है। बिकॉज प्रायरली ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से पता होगा तभी आप अपनी ड्रीम कॉलेज को अच्छे से टारगेट कर पाएंगे उसमें एडमिशन लेने के लिए, राइट। सो एक बार नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं सी नाउ ये कंटेंट है, इस कंटेंट को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो डिटेल है उस डिटेल में जाएंगे। सो ये आपको कुछ प्रीफेस दिख रहा है, आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो जो एग्जैक्ट पेज हम उस पेज पे जाते हैं बिकॉज बहुत सारा लंबे डिटेल डॉक्यूमेंट को हमें पढ़ने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि ये कौन सा कोर्स है। यहाँ पे जो कोर्स दिखाया जा रहा है दैट इज BCom ऑनर्स। सो हम BCom ऑनर्स को एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। अगर हम BCom ऑनर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं BCom ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए SRCC कॉलेज में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो कैंडिडेट को ऑब्वियसली CUET में वो एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जो वो क्लास 12th में दे चुके हैं। नाउ वो स्टूडेंट्स जो BCom ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें जो स्टूडेंट जिनके पास अकाउंटेंसी है वो भी एडमिशन ले सकते हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। विच मीन्स जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो साइंस के स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम को चेंज करके कॉमर्स की स्ट्रीम में ईजिली एंटर कर सकते हैं। सी अब क्या क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो लिस्ट ए है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये कोई भी चलेगा आपका, ठीक है। जो भी आप मैथमेटिक्स करेंगे उस मैथमेटिक्स के बेसिस पे सब रहेगा आपका। फिर एनी 2 आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। नाउ कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करना है, उसमें जो एक सब्जेक्ट रहेगा वो लिस्ट B1 में से होना चाहिए। अब B1 क्या है, B1 में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके जो मेजर कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स आपके लिस्ट B1 में आते हैं। अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें या साइंस के स्टूडेंट्स की बात करते हैं वहाँ पे तो PCB या PCM वगैरह सब्जेक्ट्स आएंगे। नाउ कॉमर्स स्ट्रीम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो BST हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गई, ये सब्जेक्ट्स हो गए। देन आर्ट्स स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट्स होंगे आपके, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गए, साइकोलॉजी वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं। या फिर और कौन सा कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन 2 में क्या रहेगा, कोई भी एक लैंग्वेज जो आपकी लिस्ट ए में होगी। देन अकाउंटेंसी, पहले यहाँ पे ऑप्शन मैथमेटिक्स था, ये ऑप्शन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जा सकता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास भी मैथमेटिक्स होता है। अब ये स्पेसिफिकली किसको डेडिकेटेड है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। अकाउंटेंसी हो गया, बुक कीपिंग हो गया, विच एवर कोर्स यू वर हैविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन क्लास 12th। देन एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। सो ये इनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप इन कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे कॉलेज के नेम्स दिए गए, अलॉन्ग विद दैट कितनी सीट्स ये प्रोवाइड कर रहा है। जो फर्स्ट कैटेगरी रहेगी वो अनरिजर्व के लिए रहेगी, मीन्स जनरल के लिए रहेगी। देन OBC के लिए, SC ST, देन EWS, देन आपके सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, PWBD हो गया, CWN KM हो गया। अब जाते हैं नीचे कॉलेजेस की तरफ एंड देखते हैं कितनी सीट्स अलॉट करेगी ये।
सो यहाँ पे आपका SRCC कॉलेज आ गया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कॉलेज है। अगर हम यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो 253 सीट्स प्रोवाइड करेगी है, ठीक है ना। उसके बाद OBC को 169 सीट्स प्रोवाइड करेगी है। देन आपका SC आ जो 94, ST आ जो 47। सो जो नंबर ऑफ सीट्स है, अगर हम जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग देखें, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। जो स्पेसिफिकली काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, लाख्स में स्टूडेंट होंगे जो इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर रहे होंगे, विच मीन्स जो कॉम्पिटिशन रहने वाला है वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम टोटल बात करते हैं 800 मार्क्स में से आपका स्कोर कार्ड बनने वाला है, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 775 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। इतना आपको टारगेट करके लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी हाई। उस कंपटीशन को जिससे आप ईज से कर सके, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी, आपको अभी से टारगेट करना होगा। एक चीज़ को याद रखिए, क्लास 12 के जो मार्क्स रहेंगे वो इसमें मेजर नहीं रहेंगे। जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा CUET का, वो स्कोर कार्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोर कार्ड रहेगा। सो अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करें, एंड ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल साथ बने रहें, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल।